सभी देशवासियों को प्राकृतिक पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबसे अभी तक बात नहीं कर पा रहा था, आप सबके बीच आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बीमार हो गया था और मैं अभी 2 दिन पहले ही ठीक हुआ हूँ। क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियों का आना लाजमी है। आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें क्योंकि मौसम बदलता है तो बुखार जुखाम जैसी समस्याएं आप सबके घर में आ सकती हैं। आप सब सचेत रहें। आज हम सब इस प्राकृतिक जगत में अपने त्यौहार, अपने कर्तव्य, अपनी मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति सचेत रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन हमें अपने देश के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा, अपने समाज के प्रति भी और अपने लोगों के प्रति भी। क्योंकि जब तक हमारे प्राकृतिक जगत में मानव सभ्यता नहीं जगेगी तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं डेवलप कर सकते। हमारी संस्कृत सभ्यता से जानी जाती है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने मानव सभ्यता को बचा के रखें और बेहतर से बेहतर मानव सभ्यता को बना सकें। इस प्राकृतिक जगत में ईश्वर, भगवान, देवी देवता, अल्लाह और जितने भी धार्मिक ईश्वर हैं जिन्हें मानव सभ्यता के चलते प्राकृतिक जगत में मानव प्राकृतिक के द्वारा दैवी शक्ति को महत्व दिया गया। इस दैवी शक्ति को आज हर देश में कुछ मानव सभ्यता अपनाए हुए है और इसी के चलते कुछ ऐसे बिचौली जो धर्म के ठेकेदार हैं वो धर्म का प्रचार ऐसे करते हैं गलत मायने में कि लोगों के दिमाग में कट्टरता और दूसरे धर्म के समाज से, दूसरे धर्म के मानव समाज से बिल्कुल कट्टरता और घृणित मानसिकता फैलाते हैं, जिसके चलते समाज में टकराव होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कर के धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। वो अपने धर्म को लेके चिपक जाते हैं और उसी को हम सभी मानव समाज में दिल और दिमाग में डाल देते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से मानव सभ्यता बदलती रहती है। हमें अपनी सभ्यता को अच्छा से अच्छा करते रहना है और मानव सभ्यता को अच्छे बनाने के लिए हमें अपने संस्कृति इतिहास को जानना जरूरी है। जब तक हम अपने संस्कृत धरोहर और इतिहास के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम धर्म और धर्म से बने जो कर्म कांड हैं और उसके बीच में जो धर्म के ठेकेदार अंधविश्वास और पाखंड का जो बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, उससे भी हमें बचने का महत्वपूर्ण हमें प्रयोग करना होगा, काम करना होगा। हमें स्वयं समझना होगा और अपने बच्चों को, अपने भविष्य को समझाना होगा। क्योंकि हमें सबकी सुनना है, सबको जानना है, लेकिन करना वही है जो हमारा तर्क कहे, जो हमारा दिमाग कहे, जो हमारा दिल और दिमाग से जो समझदारी पैदा हो, हमें उसके अनुसार आगे करना और बढ़ना है। जब तक हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने तर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक शायद इन परंपराओं और गलत परंपरावादी जो सिद्धांत हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, उनको समझने में हमें बहुत कठिनाई होगी। हमें तर्क करना होगा, हमें वैज्ञानिक ढंग से इस
तथ्य को समझना होगा। तभी हम मानव सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मानव सभ्यता को अच्छा माहौल दे सकते हैं। जब तक हम धर्म जाति के भेदभाव से निकलेंगे नहीं, हम इंसान को इंसानियत से जीना नहीं सिखाएंगे, इंसान को इंसान के रूप में देखना नहीं पसंद करेंगे, हम अपने मानव सभ्यता में स्त्री नारी को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, उसको मानेंगे नहीं, उनको हम अपनाएंगे नहीं, जिस तरह से समाज में दुराचारियों ने ऐसी घृणित कारनामे कर रखे हैं और करते जा रहे हैं, शायद मानव सभ्यता की देन ही है। हमारी सभ्यता इतनी क्षीण होती जा रही है, इस धर्म के नाम पे, इस पाखंड के नाम पे हमें मानव सभ्यता को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तभी कहता हूँ कि ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, बनना ही है तो वास्तविक बनो। हमें अपने जीवन में वास्तविक बनकर तर्क करके तथ्यों को समझना होगा और समाज को बेहतर बनाने के लिए समाज को जगाना होगा, क्योंकि सोता हुआ समाज नीचे जाता है, नीचे की ओर गिरता है, और जागता समाज हमेशा आगे बढ़ता है। तो हमें समाज को जगाना है और समाज को जागते रहना बनाना है, क्योंकि जब तक हम जगेंगे नहीं अपने अधिकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, क्योंकि हमारा देश और हम सब अपने संविधान के अनुसार चलते हैं। हमारा संविधान ही हमारी स्वतंत्रता को देता है, हमें पूजने, हमें सारी बाधाओं को दूर करने के लिए कानून, प्रक्रिया सब कुछ देता है। धर्म हमें जीवन जीना सिखा सकता है, लेकिन संविधान हमें चलना सिखाएगा, जीवन देना सिखाएगा, आगे बढ़ना सिखाएगा। हम सब धर्म के साथ साथ अपने संविधान को महत्व दें। और मैं तो कहता हूँ धर्म हमारा कर्म है, क्योंकि धर्म कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और कर्तव्य ही हमारे धर्म की व्याख्या करते हैं। हम अपने कर्तव्य, अपने नैतिक मूल्यों को कितना बेहतर बना सके, कितना अच्छा कर सके, जिससे हमारा धर्म अच्छा हो, हमारा आचरण अच्छे हों, हमारे संस्कार अच्छे हों और संस्कारी जीवन, संस्कारी समाज बने, आगे बढ़े, ताकि भविष्य हमारा जो वो भी वैज्ञानिक ढंग से तर्क करते हुए बच्चे, हमारे विद्यार्थी सोचे, आगे बढ़ें और उसके बीच में एक तकनीकी शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा को जाने जिससे वो अपनी रोजी रोटी, अपना विकास कर सकें, जिससे देश, समाज और अपने क्षेत्र का विकास करें, अपना नाम करें, अपने घर का, अपना देश का, दुनिया का महत्व समझें। आप सबको पुनः प्राकृतिक पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसलिए प्राकृतिक पावन पर्व कह रहा हूँ क्योंकि जो भी हम त्यौहार मनाते हैं हमारी मानव सभ्यता की देन है, और मानव सभ्यता प्राकृतिक के अनुसार डेवलप होती रहती है, बदलती रहती है। तो हमें अपने प्राकृतिक से प्रेम करना है, अपने प्राकृतिक को पूजना है, और प्राकृतिक में जो भी जीव जंतु प्राणी हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है। आप सब जगें, इस घृणित मानसिकता को दूर करें, इंसान को इंसानियत पूर्वक जीना सिखाएं।
हम धर्म जाति के नाम पे उससे घृणा न करें। अगर वो साफ सफाई नहीं जानते हैं, वो पीछे रह गए हैं, वो मानव सभ्यता में नहीं आगे आ पा रहे हैं, तो हमें उन्हें आगे लाने का प्रयास करना होगा। उन्हें हमें सभ्यता सिखाना होगा, उन्हें साफ सफाई सिखानी होगी, उन्हें अपनाना होगा और वो लोग भी साफ सफाई पूर्वक मानव सभ्यता को जानने का प्रयास करें, अपने बच्चों को जानने के लिए उत्साहित करें और आगे बढ़ने के लिए समाज के साथ कदम से कदम मिला के हर एक धर्म जाति के भाई, हर एक धर्म जाति के विद्यार्थी साथी, युवा साथी, सभी धार्मिक समाज के लोग देश को, अपने आप को, अपने क्षेत्र को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत सुनने के लिए, और आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जो हमारा कारवां है जागने और जगाने को लेकर, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि युवा साथी जितने जुड़ेंगे उतना ही हम अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। इस युवा समाज को मजबूत करते हुए हम देश के प्रति एक अच्छा माहौल दे पाएंगे कि जगना और जगाना है, परिवर्तन अपनाना है, परिवर्तन अपनाना है। भारत देश को सब समाज का देश बनाना है, देश बनाना है। जय हिंद, जय भारत। आप सब खुश रहें। धन्यवाद।